Hello and welcome to Standard 12 Physics. So in previous videos we have completed Coulomb's law in vector form. तो वहाँ पे आपको जो Coulomb's law समझ में आ गया है अच्छे से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही सिंपल आपको लगेगा. सो Coulomb's law में दो चार्ज के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था वो हमने फाइंड किया. उसका इक्वेशन हमने देखा F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. सो नाउ इन नेक्स्ट वी विल सी इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे Q एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है. यहाँ सेंटर में एक कैपिटल Q पॉइंट चार्ज है. तो यहाँ पे Q यहाँ पे पॉइंट इस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो उसके आसपास वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है. वो विजिबल नहीं है, इट कैन बी फील्ड और इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली. तो यहाँ पे ये Q के आसपास में हमें वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा. वो एक वायरलेस होगा सिस्टम. वहाँ पे हमें वो दिखेगा नहीं, इट कैन बी फेल्ट ओनली. तो हम फील्ड को प्रॉपर डिफाइंड करें. ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, तो उसकी कुछ वैल्यू होगी. कितना कोई पर्टिकुलर कूलम Q इज इक्वल टू एनी, उसकी कोई वैल्यू होगी. तो उसके आसपास में यहाँ पे फील्ड जनरेट कर रहा है. तो ये फील्ड को हम बोल सकते हैं इट इज़ क्वांटिटी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड जस्ट अराउंड दिस पॉइंट चार्ज. यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, उसके आसपास में क्वांटिटी, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी है, इसकी इफेक्ट है, वो यहाँ आसपास में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. उसको हम बोलेंगे फील्ड. तो कोई ये Q पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, तो उससे जो फील्ड लाइंस होगी वो यहाँ से इमर्ज हो रही है, बाहर से निकल रही है. ओके, सो इट इज़ इन आउटवर्ड डायरेक्शन. नाउ इन सेकेंड केस लेट्स से ये पॉइंट चार्ज Q को हम ये कैपिटल Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं. ओके, तो अभी यहाँ Q पे उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट आने वाली है. तो ये यहाँ पे फोर्स तो लगने ही वाला है. ये कैपिटल Q और स्मॉल q के ऊपर फोर्स तो लगने ही वाला है. F इज इक्वल टू के कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट चार्ज. तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझते हैं. जब भी हम ये Q को स्मॉल q यहाँ पे है, उसको हम कैपिटल Q के फील्ड में लाएंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा. ओके, सो देयर विल बी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कैपिटल Q ऑन दिस स्मॉल q. अभी यहाँ पे हम ये भी एक केस सोच सकते हैं कि लेट से यहाँ पे स्मॉल Q नहीं है, तब भी तो यहाँ पे ये तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट जनरेट कर रहा है. तो यहाँ पे स्मॉल Q लाने पे ही उस पर Q इफेक्ट आ रही है. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो यहाँ पे जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है सिर्फ उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है. यहाँ पे आप स्मॉल Q लाओ, Q1 Q2 कितना भी चार्ज लाओगे तो वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं है. वो डिपेंड है कि आप ये कैपिटल Q के फील्ड में जहाँ से जनरेट हो रहा है उससे कितने डिस्टेंस में पुट कर रहे हो. आप यहाँ पे पुट कर रहे हो, यहाँ पे पुट कर रहे हो, या कोई यहाँ पे पुट करे. सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ऑन दिस पॉइंट चार्ज Q, दिस एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज Q डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, कि यहाँ कितने डिस्टेंस पे आप उसको फील्ड की लाइंस में ला रहे हो, ना कि उसके वैल्यू पे. So now let's derive the equation. This capital Q point charge is also called as a source charge because it is the source of electric field. स्मॉल Q उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं बिकॉज इसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं कि उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट होगी. सो वी कैन से दैट फोर्स ऑन दिस स्मॉल Q चार्ज, force per this small q charge, it will be considered as electric field. So now let's see the equation. This point charge Q, small q, यहाँ पे जो रखा हुआ है यहाँ से इसका डिस्टेंस r है. So point Q charge is placed at a distance of small r from this capital Q point charge. So यहाँ capital Q point charge है, उससे हमें कोई r डिस्टेंस पे यहाँ पे जाना हो तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के Q बाय आर स्क्वेयर. यहाँ पे ओनली सिंगल चार्ज आएगा बिकॉज ये एक ही चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये जो जनरेट कर रहा है उसका इक्वेशन आएगा के Q
बाय R1 स्क्वायर। लेट से कोई पर्टिकुलर R1 पॉइंट पे हम जाए तो R1 स्क्वायर पे उसका इफेक्ट होगा, और यहाँ पे R1 कैप लिखा हुआ है। सो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस R1 वेक्टर. So R cap is also considered as R1 cap divided by R. Now this is the electric field generated by this capital Q. Now we want to find effect on this small q. तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पे एक दूसरे के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सेम वे जितना फोर्स ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे लगाएगा उतना ही फोर्स स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे लगाने वाला है. तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट स्मॉल क्यू के ऊपर हम फाइंड करें तो हम कह सकते हैं जितना फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन दिस स्मॉल क्यू ड्यू टू दिस कैपिटल क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय दिस चार्ज. तो फोर्स पर चार्ज उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. सो वो हमारा इक्वेशन हो जाएगा. फोर्स का इक्वेशन ऑलरेडी हमें पता है, ये है 1/4πε0 दिस टू वैल्यू ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस उसका स्क्वायर एंड R1 कैप. तो F की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय Q करेंगे तो ये Q कैंसिल आउट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इफेक्ट हो रही है उसका इक्वेशन आएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर. ये Q स्मॉल Q कैपिटल Q से R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है. तो R1 डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट बाय दिस कैपिटल Q चार्ज विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की इक्वेशन आपको ऐसे याद रखनी है कि जहाँ पे फोर्स लग रहा है फोर्स की इक्वेशन जो है उसमें तो दो चार्ज आने वाले हैं. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में ऐसा याद रखना है कि जहाँ पे फोर्स लग रहा है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे स्मॉल क्यू तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो क्यू नहीं आएगा, एक क्यू कैंसिल हो जाएगा. बाकी तो सेम इक्वेशन है, फोर्स जैसा ही डिवाइडेड बाय दिस R1 स्क्वायर ऐसा ही इक्वेशन है. बट हमें ऐसा क्यू यहाँ से एक हटा देना है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है और ऐसा क्यू रखना है जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है. ओके, तो जो यहाँ पे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है उसकी वैल्यू आएगी. ओके, तो अभी ये इक्वेशन पर से देखो कि इफेक्ट ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ऑन दिस स्मॉल क्यू चार्ज इज डिपेंड्स ऑन, ये इक्वेशन को अगर हम स्टडी करें तो हम कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन आर. क्यू की वैल्यू तो फिक्स है कैपिटल क्यू, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है. क्यू की वैल्यू तो फिक्स है, तो हम कितना भी चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पे लाएंगे तो वो चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि कितने डिस्टेंस पे हम वो वैल्यू को ला रहे हैं. यहाँ पे 2 कूलम लाए, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, जितना भी लाए तो वो उसकी चार्ज की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है. उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो डिपेंड करता है कि हम ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने डिस्टेंस पर ला रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है ये डिस्टेंस पे. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको इक्वेशन समझ के याद रखनी है. बहुत सारे न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा और थियरी में भी यूज़ होने वाला है. ओके, तो सेम वे क्या होगा, ये स्मॉल क्यू चार्ज है उसका भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो भी एक चार्ज क्वांटिटी. तो ये स्मॉल क्यू वो खुद भी एक ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा. इट इटसेल्फ विल बी हैविंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड्स. तो उसकी इफेक्ट भी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे आने वाली, तो उसका भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर. ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है R1 स्क्वायर. तो इफ़ यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड effect by this small q on capital Q, it will be given by this equation. तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो चार्ज हमें यहाँ पे इक्वेशन में रखना है. तो अगर हमें ये स्मॉल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो वो इक्वेशन हो जाएगी. ये कैपिटल क्यू की वजह से स्मॉल क्यू पे इफेक्ट फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा. नाउ इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू एज 1 कूलम, अगर हम उसको यूनिट चार्ज लेंगे तो हो जाएगा
इलेक्ट्रिक कोलम्बियन फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट विल बी ऑल्सो कंसिडर एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो हम दे सकते हैं कि कोलम्बियन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पर यूनिट चार्ज, मतलब जो यूनिट चार्ज है उसके ऊपर जो कोलम्बियन फोर्स लग रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। बिकॉज यहाँ स्मॉल क्यू को 1 कर देंगे तो F विल बी इक्वल टू E, तो वो भी यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी हम स्मॉल क्यू की वैल्यू ज़्यादा लेंगे ये कैपिटल क्यू की कंपेयर में, तो क्या होगा, जब भी ये स्मॉल क्यू यहाँ पे आएगा तो ये स्मॉल क्यू अब इलेक्ट्रिक फोर्स तो जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है, और लेट्स से दोनों पॉजिटिव है। तो स्मॉल क्यू अगर हम पास में लाएंगे तो ये कैपिटल क्यू की पोजीशन यहाँ पे वेरी होगी। वो यहाँ सेंटर में लेट्स से ओरिजिन पे, तो वो अब दूसरी जगह पे यहाँ पे या यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। सो व्हेन वी आर पुटिंग ए चार्ज इन सम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कोई पर्टिकुलर चार्ज से यहाँ पे जनरेट हुआ है, तो हम जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज को ला रहे हैं उसको हम बहुत ही स्मॉल गेस करते हैं कि वो चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो जिसको वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो वो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आनी चाहिए। तो हम ये स्मॉल क्योंकि बहुत ही स्मॉल लेते हैं ताकि वो ये फील्ड जो जनरेट कर रहा है वो चार्ज की पोजीशन पे डिस्टर्ब ना करे, तो वो खुद ये स्मॉल क्यू चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड में इफेक्ट ना करे, हमें ऐसा करना होता है। सो फॉर दैट केस वी टेक दिस स्मॉल क्यू वेरी निग्लिजिबल, सो वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज by F by Q while taking a Q tends to 0, so equal to limit Q tends to 0 where Q is very small tends to 0 और F by Q का हमें रेशियो लेना है, तो हम ऐसे Q फाइंड करते हैं। और एक चीज़, हम ये कैपिटल Q है उसके ऊपर ये स्मॉल क्यू की कोई इफेक्ट आने वाली है, तो जैसे ही यहाँ स्मॉल क्यू को अंदर लाएंगे तो Q उसकी कैपिटल Q उसकी पोजीशन पे कुछ वाइब्रेट होगा या फिर उसकी पोजीशन वो चेंज करने की कोशिश करेगा, तो हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने जनरेट किया कैपिटल क्यू ने, तो कैपिटल क्यू की पोजीशन वेरी ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली दूसरे कोई अनस्पेसिफाइड फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं कि वो उसकी पोजीशन बनी रहे। ओके, सो वी गिव सम बैलेंस एंड अनस्पेसिफाइड फोर्स वो यहाँ पे लगाएंगे और उसकी इफेक्ट स्मॉल क्यू पे तो नहीं होगी। ओके, तो शॉर्ट में इतना समझो, कंफ्यूज मत हो, ऐसा समझो कि स्मॉल क्यू की वैल्यू हम कम लेंगे तो वो कैपिटल क्यू पे डिस्टर्ब ना करे और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, और शायद डिस्टर्ब हो जाए तो ये कैपिटल क्यू को सस्टेन करने के लिए बाहर से हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और वो अनस्पेसिफाइड होंगे और वो इसको बैलेंस करके रखेंगे, बट वो इफेक्ट स्मॉल क्यू पे नहीं लगाएंगे। नाउ वन मोर थिंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी यहाँ पे जनरेट होगा वो रेडियली होगा, मतलब लेट से ये कैपिटल क्यू को सेंटर में रखे और स्मॉल क्यू को हम उससे आर जितनी रेडियस पे ये कहीं पे भी रखेंगे तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट होगी सेम होगी। लेट से यहाँ पे रखें या फिर यहाँ पे रखें या फिर यहाँ पे रखें। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिविंग इफेक्ट रेडियली। ओके, स्फेरिकल टाइप होता है उसकी इफेक्ट, सेंटर से कोई सर पे लेट से कोई स्पीयर है तो सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा है और सरफेस पे हम स्मॉल क्यू चार्ज रखेंगे, तो वो सरफेस पे कहीं पे भी हम ये स्मॉल क्यू चार्ज रखेंगे तो उसकी इफेक्ट सेम आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बुक में आप पॉइंट वाइज जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको आप प्रॉपरली समझो, फिर बुक में पढ़ो और याद करो। नाउ वी विल सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस और वी कैन से अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो लास्ट में जब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन डिराइव किया तो वहाँ पे भी मल्टीपल चार्जेस की वजह से कोई एक पॉइंट चार्ज पे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। सेम वे
यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल फिगर है। सो दिस इज द कार्टेशियन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D सिस्टम, जहाँ पे हमने Q1, Q2, Q3 और Q4 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। ओके, सो दिस Q1, Q2, Q3 एंड Q4 विल बी जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल q पे वो इफेक्ट देगा। Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्मॉल q पे इफेक्ट करेगा, Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्मॉल q पे इफेक्ट करेगा। सेम वे Q3 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्मॉल q पे इफेक्ट करेगा, Q4 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्मॉल q पे इफेक्ट करेगा। सो हियर वी आर हैविंग 4 इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3 एंड E4 एंड दिस 4 इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव इफेक्ट ऑन दिस स्मॉल q चार्ज। तो ये स्मॉल q चार्ज को हम ये चारों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर को यहाँ पे ला रहे हैं, तो हमें उसकी रिजल्टेंट इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ तो लगने वाली है, जैसे कि फोर्स जो F1, F2, F3 जो लग रहे थे और उसका रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करना हो तो उसकी जो इक्वेशन थी ऐसी ही कुछ इक्वेशन यहाँ पे आएंगी। सो लेट अस अज्यूम दैट Q1, Q2, Q3 एंड Q4 आर पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड विथ अ यूनिट फैक्टर रिस्पेक्टिवली। ये Q1 का R1 है, Q2 का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R2 है, Q3 का R3 है और Q4 का R4 है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी उसके इक्वेशन में हम क्या लाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो वाला क्यों लेना है, जिसके ऊपर लग रहा है वो नहीं लेना है। सो E1 की इक्वेशन बनानी हो या Q1 की वजह से जो E1 बनेगा, तो E1 की इक्वेशन हमें बनानी हो तो हम कह सकते हैं कि Q बाय आर स्क्वायर क्या लेना है, तो जिस पॉइंट से इफेक्ट जनरेट हो रही है और जिसके ऊपर इफेक्ट जनरेट हो रही है वो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। सो दिस इज Q1 एंड दिस इज Q। तो हमें ये वेक्टर का डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना हो, अभी यहाँ पे Q है, उसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में स्मॉल r का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है। सो वी कैन से दैट इट इज R1P, RP माइनस RP vector minus R1 vector, so it is R1P vector। सेम वे टू से यहाँ P पॉइंट है, उसके ऊपर Q चार्ज है, तो उसका जो वेक्टर बनेगा R2P, सेम वे R3P एंड सेम वे R4P। तो इसकी जो इफेक्ट होगी Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट स्मॉल q पे होगी, उसको हम इंडिकेट करेंगे बाय दिस इक्वेशन 1/4πε0 स्मॉल q1 डिवाइडेड बाय R1P स्क्वायर इंटू R1 कैप, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो R1P की डायरेक्शन में है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ E1 की होगी, R1P की डायरेक्शन में होगी, E2 की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे होगी, बिकॉज ये स्मॉल q और बाकी जो भी चार्ज है वो सबको पॉजिटिव लिया हुआ है, तो एक दूसरे पे रिपल्सन फोर्स ही लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको दूर करने की कोशिश करेगा, तो Q1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स आउटवर्ड साइड में लगेगा, Q2 की वजह से यहाँ E2, Q3 की वजह से यहाँ बाहर साइड, Q4 की वजह से सेम यहाँ पे लगेगा। सो वी विल फाइंड दिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लॉ, वेयर we will do summation of this individual vector electric fields। so E1, E2 और E3 समझ में आ गया। सेम वे E1 फाइंड किया, ऐसे हम E2, E3 और E4 फाइंड कर सकते हैं। सो बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट R, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या ओरिजिन से यहाँ R वेक्टर पे क्यों रखा हुआ है उसके ऊपर जो लगेगा इट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। इफ़ वी आर हैविंग n चार्जेस, यहाँ पे तो Q1 से लेके Q4 तक ही रखे, बट इफ़ वी आर हैविंग Qn चार्जेस, सो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, ड्यू टू 2 अप टू प्लस En। सो E1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दो, ये E1 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय R1P स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस अप टू प्लस 1/4πε0 R NP स्क्वायर, N वाला पॉइंट है वहाँ से जो P पे लग रहा है उसका वेक्टर स्क्वायर इंटू R1
इनटू आर कैप एन पी। सेम वे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स जो एफ था उसका इक्वेशन बनाया था, ऐसा इक्वेशन यहाँ पे बनाना है। तो 1/4πε0 कॉमन, तो जिस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो तो बहुत सारे हैं, दे आर एन नंबर्स। तो हम सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n क्यू आई कर देंगे। और यहाँ पे पी पॉइंट तो फिक्स है, वेरी कौन सा हो रहा है, 1 से पी तक, 2 से पी तक, 3 से पी तक, यहाँ पे 1 से पी तक, 2 से पी तक, 3 से पी तक, और सेम वे 4 से पी तक। यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज वेरिएबल, सो वी विल कीप सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n क्यू आई डिवाइडेड बाय आर आई पी स्क्वायर इंटू आर आई पी कैप। सो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ऑन दिस स्मॉल क्यू चार्ज। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स वाला जो कूलम्बियन फोर्स का इक्वेशन याद होगा, वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम थी वो याद आप कर लोगे तो ये बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।